हम लोग जब सरकार में आए थे 2005 में, तो बिहार राज्य पथ परिवहन निगम करीब करीब बैठा हुआ था। विभाग को हमसे सब कुछ चाहिए, हमें क्या चाहिए ये कौन तय करेगा। हमें जो चाहिए उसने भी वो विभाग ने अभी तक क्यों नहीं दिया। नई भी पॉलिसी आई है, इसमें हम लोग सीएम बेस्ट के तहत लोगों को ईवी गाड़ी खरीदने पर सब्सिडी दे रहे हैं। महिलाओं को 1 लाख रुपए तक सब्सिडी दी जा रही है। नारायणा मिशन स्कूल, नागा बिघा रोड, औरंगाबाद, बिहार। देखिए, बिहार का खजाना भरने के लिए राज्य समीक्षा बैठक की गई है। देखिए, परिवहन विभाग के मंत्री दामोदर रावत की बात करें तो आज समीक्षा बैठक कर रहे थे। देखिए, विभिन्न जिलों के, बिहार के विभिन्न जिलों के डीटीओ और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यहां पे मौजूद थे। क्या कुछ कहा है, देखिए। बात की गई है कि राजस्व प्राप्त करने को लेकर टारगेट दिया गया है। जी हां, डीटीओ ऑफिसर को टारगेट दिया गया है कि राजस्व की प्राप्ति जल्द से जल्द की जाए। इसके साथ साथ बता दें कि जिनकी भी समस्या थी, उनका समस्या का समाधान करने के लिए भी खुद मंत्री मौजूद थे। मंत्री के साथ साथ बता दें आपको कि परिवहन विभाग के सचिव भी यहां पे आए थे। देखिए क्या कुछ कहा है मंत्री ने। पहले बता दें आपको कि जब बुलेट न्यूज की टीम ने उनसे सवाल किया कि रात में जब हेडलाइट जलता है तो सामने वाले लोगों को तकलीफ होती है आंखों में, इस दौरान इस सवालों को लेकर वो बचते नजर आए, जवाब ही नहीं दिए इस सवाल का। बता दें आपको कि जब उनसे यह भी सवाल किया गया कि होता क्या है कि अधिकारी होते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स भी होते हैं और कई देखा जाए तो ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी होते हैं, ट्रैफिक पुलिस होती है, वो कभी हेलमेट का पालन नहीं करते हैं, सीट बेल्ट का पालन नहीं करते हैं। तो इस दौरान उन्होंने कहा कि अब चप्पे चप्पे पर एसआई मौजूद है और डीटीओ खुद इस बात की और इस चीज की निगरानी कर रहे हैं। देखिए, बता दें आपको क्या कुछ कहा है परिवहन विभाग के मंत्री दामोदर रावत ने। सुनिए उनके बयानों को। है क्या ऐसा लग रहा है कि राजस्व की कमी है क्या? नहीं, क्लास भी लगाई गई है। देखिए, हर एक विभाग में समीक्षा बैठक होते रहती है और हम जब से मंत्री हुए समीक्षा बैठक नहीं की थी कि किस प्रकार विभाग का काम चल रहा है। और आज के समीक्षा बैठक में हम समीक्षा बैठक संतोषप्रद रहा और किसी तरह की कोई राजस्व की कमी नहीं, उसको बढ़ोतरी और हम लोग कर रहे हैं। इसलिए हम लोग के जिला स्तर के पदाधिकारी हैं या फिर जो पदाधिकारी हैं उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप कैसे जो सरकार ने हम लोगों को टारगेट दिया है उसको अचीव करें। इसलिए आप सक्रियता से काम करें, यही समीक्षा बैठक में। सर, अभी भी बिहार में बसेस की बहुत कमी है। जिस तरीके से दिल्ली में सुविधाएं देखी जाती है उस तरीके से बिहार में अभी नहीं हो पाई है, तो ये एक लक्ष्य है करने का क्या सर? अरे देखिए, बस बिहार में कमी स्वाभाविक रूप से पहले से है। हम लोग जब सरकार में आए तो उस कमी को दूर कर रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक बस 400 आ रहा है, फिर 149 बस और आ रहा है, फिर भविष्य में हम लोग और बसेस खरीदेंगे और जो पब्लिक का ग्रीवांश है उसको धीरे धीरे पूरा करेंगे। हम लोग जब सरकार में आए थे 2005 में, तो बिहार राज्य पथ परिवहन निगम करीब करीब बैठा हुआ था, तो हम लोग उसको संचालित कर रहे हैं और वह घाटा में था। उसको घाटा पाट के हम लोग अब उबरना शुरू हुए हैं। अभी अगले साल तक उबर जाएंगे। उसके बाद जो राशि उपलब्ध होगी उससे हम लोग विकास का काम करेंगे, बस लाएंगे। सर, प्रेशर हॉर्न को लेकर काफ़ी शिकायत हो रही है, इसको लेकर क्या करें? देखिए, प्रेशर हॉर्न के लिए शिकायत अभी हम बात किए हैं। मैं भी राजगीर गया था तो वहाँ भी लोगों ने इस बात को उठाया। इन्होंने डीटीओ को पत्र दिया है कि आप प्रेशर हॉर्न जो बजाते हैं उन पर रोक लगाइए और जो उचित कार्रवाई है ऊपर किया जाए। वाइट लाइट से भी बहुत, हेडलाइट जो वाइट है उससे भी बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, उससे एक्सीडेंट जैसे घटनाएं। तो प्रेशर हॉर्न की बात तो हम बता दिया, उसके बारे में सर, काफ़ी अधिकारियों लोगों को देखा जाता है कि बिना हेलमेट के रहते हैं, बिना सीट बेल्ट के चलते, तो उनके लिए कार्रवाई के लिए देखिए क्या कर सकते हैं? कानून सबके लिए बराबर है, चाहे अधिकारी हो या पब्लिक हो। हम लोग तो चलते हैं सीट बेल्ट लगा के, हमारे सेक्रेटरी चलते हैं सीट बेल्ट लगा के और सब अधिकारी करीब करीब चलते हैं। अगर कुछ नहीं चलते होंगे तो उन पर फाइन होता होगा, वो तो ऑटोमेटिक फाइन चल रहा है। या फिर जो इन्फोर्समेंट के अफसर हैं वो लोग जहाँ कैमरा नहीं लगे वहाँ क्या तो कर तो रहे हैं, उसके लिए एसआई है। विभाग ने मुझे कोई प्रमोशन नहीं दिया है। आप ये कह सकते हैं कि मेरे कंधे पे 3 तारा है, लेकिन ये प्रमोशन मुझे हाईकोर्ट ने दिया है। जब मैंने हाईकोर्ट में रीट किया तब डिपार्टमेंट ने काउंटर एफिडेविट में मुझे ये लॉलीपॉप थमा दिया, जबकि उसी समय उनको मुझे डीएसपी बनाना चाहिए था 2014 में। क्यों नहीं बनाया?
इसके लिए कौन जवाबदेह है, जिम्मेदार है? 2014 से लेकर आज 2026 तक मेरा जो फाइनेंशियल लॉस हुआ उसके लिए कौन जवाबदेह है, जिम्मेदार है? विभाग को हमसे सब कुछ चाहिए, हमें क्या चाहिए ये कौन तय करेगा? हमें जो चाहिए उसने भी वो विभाग ने अभी तक क्यों नहीं दिया? आप ये सवाल जाके कीजिए। विभाग से क्या कुछ मांग रहे थे सर आप? आपको मैंने बताया, हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारा प्रमोशन नहीं है, मेरी सैलरी, मेरा 1.5 साल का सैलरी बचा हुआ है, कौन देगा? तो अब मंत्री जी ने क्या कुछ कहा आपसे? मंत्री जी ने आश्वासन दिया है। ये आश्वासन तो मेरे प्रमोशन के लिए पिछले 14 से चला, सन 14 से चला आ रहा है। सन 14 से पता नहीं कितने मंत्री और कमिश्नर आए और चले गए, लेकिन मेरा प्रमोशन नहीं हुआ। अभी भी मैंने हाईकोर्ट का ही सहारा लिया है, विभाग नहीं दे रहा है। आप ये कह सकते हैं कि विभागीय कार्रवाई इनके ऊपर चल रही है, तो विभागीय कार्रवाई का भी जो नियम है उसको भी मैं फुलफिल करता हूँ। 2 साल में आपको विभागीय कार्रवाई पूरा कर लेना है, आपने नहीं किया, इसके लिए मैं जवाबदेह जिम्मेदार नहीं हूँ। आज राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक माननीय मंत्री परिवहन विभाग की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। इसमें विभाग के परफॉर्मेंस के बारे में सारे इंडिकेटर्स पर बात हुई। सभी हमारे DTOs, ADTOs, MBI, SI उपस्थित थे और जो प्राथमिकताएं हैं विभाग की, आप जानते हैं परिवहन विभाग में बहुत सारी प्राथमिकताएं तय की गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सर के नेतृत्व में कई क्रांतिकारी फैसले भी लिए गए। नई EV पॉलिसी आई है, इसमें हम लोग CM बेस्ट के तहत लोगों को EV गाड़ी खरीदने पर सब्सिडी दे रहे हैं। महिलाओं को 1 लाख रुपए तक सब्सिडी दी जा रही है कार खरीदने पे। इसके बाद 3 वाहन खरीदने पे सब्सिडी है। रजिस्ट्रेशन में भी 50% का शुल्क माफ़ किया जा रहा है। उसके अलावा जो ITMS की व्यवस्था की जा रही है, पूरे बिहार में ITMS की सुविधा लगाई जा रही है ताकि लोग सुरक्षित परिवहन कर सकें। अभी आप देखे होंगे रॉन्ग लेन ड्राइविंग होता है। यहाँ से आप मुजफ्फरपुर जाएंगे तो वो बस से या जो ट्रक्स होते हैं वो मीडियम पे चलते हैं, वो बाएं साइड से नहीं चलते हैं। तो उन पे जब कैमरे लग जाएंगे तो निश्चित रूप से उनके इस व्यवहार में सुधार होगा। परिवहन और विभाग को इन राजस्व की कमी आई है? नहीं, परिवहन विभाग आपको जान के खुशी होगी कि 25-26 में अपने लक्ष्य से 103% राजस्व की प्राप्ति किया है। सर, जितने MBI अभी यहाँ मौजूद थे उनकी जो वेशिल कोड है वो ब्लैक और ब्लू दिखाई दी, लेकिन होना चाहिए खाकी, ऐसा क्यों? नहीं, उनका जो ड्रेस कोड है वो उसका ही पालन करते हैं। रूल्स में जो वेशिल कोड का है वो खाकी का होता है, तो अभी हम लोगों ने जो देखा है वो ज़्यादातर ब्लैक है या फिर ब्लू है? नहीं, ऐसा जो रूल बुक है उसका वो पालन कर रहे हैं। आप एक बार पुनः अध्ययन करें। देखा आपने परिवहन विभाग के मंत्री दामोदर रावत और उनके साथ सचिव भी, परिवहन विभाग के सचिव भी मौजूद थे। देखिए क्या कुछ हुआ है। DTO और जो अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे, जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं, जो SI हैं या फिर आला अधिकारी जो हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो भी यहाँ पे मौजूद थे। उनकी समस्या का समाधान करने के लिए उनसे सवाल किया गया और उनके सवालों का जवाब भी मंत्री दे रहे थे। देखिए सारा बात विचार हुआ, विमर्श हुआ। उसके बाद बता दें आपको कि उनसे हेडलाइट से जुड़ी सवाल किया गया, वो भी आपने सुना। इसके साथ साथ प्रेशर हॉर्न को लेकर भी सवाल किया गया, उनका भी उन्होंने जवाब दिया है। तो देख रहे थे आप बुलेट न्यूज़, मैं था आपके साथ अनीस राज, पटना।